दूसरी कविता। मैं नीर भरी दुख की बदली। बच्चों, हमें आज हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा की प्रतीकात्मक रूपात्मक कविता का अध्ययन करना है। वैसे तो कवयित्री महादेवी वर्मा को कौन नहीं जानता। इतनी सुंदर कविता। मैं नीर भरी दुख की बदली। कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक उत्कृष्ट नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ऐसी कविता है। बच्चों, अगर मुझे कोई पूछे कि इस संसार में, इस विश्व में क्या सुंदर है, अगर मुझे कोई पूछे तो बच्चों मेरा जवाब यही होगा कि इस विश्व में, इस संसार में अगर कोई सुंदर है तो वह सृष्टि है, निसर्ग है, प्रकृति है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये प्रकृति इतनी सुंदर है, ये निसर्ग इतना सुंदर है, ये सृष्टि इतनी सुंदर है, तो इस सृष्टि को बनाने वाला वो विधाता, वो परमात्मा, वो ईश्वर कितना सुंदर होगा। इस कविता में कवयित्री महादेवी वर्मा ने अपने स्वयं को दुख की बदली यानी दुखों से भरा हुआ बादल कहा है। बादल यानी मेघ, मेघ यानी मराठी में ढग। कवयित्री महादेवी वर्मा ने अपने स्वयं को दुखों से भरा हुआ बादल कहा है। बच्चों, विशाल और विस्तीर्ण आकाश में बादलों का छा जाना, बादलों का उबड़ना, छा जाना, बरसना और मिट जाना कोई विशेष महत्व नहीं रखता। परंतु जिस समय आकाश में छाने वाले जो बादल है, जो मेघ है, वह पानी के रूप में बरसते हैं, तब नव जीवन के लिए बादलों का बरसना और मिट जाना कम महत्वपूर्ण नहीं है। अरे जब आकाश में बादल छा नहीं जाते तब खेती गर्भ हो या इस विश्व का हर एक मनुष्य आकाश की ओर देखता रहता है, कब बरसेगा बादल, क्योंकि उस पर क्या अवलंबित है। अरे उस पर तो सारी सृष्टि अवलंबित है, संपूर्ण धरती अवलंबित है, क्योंकि बादल बरसने के बाद नव जीवन निर्माण होने वाला है। कवयित्री महादेवी वर्मा बादलों में और अपने जीवन में समर्पण का साम्य मानती है। बच्चों, ये निसर्ग है ना,
ये प्रकृति है ना, ये सृष्टि है ना, ये बादल होंगे, ये आकाश होगा, ये धरती होगी, ये पहाड़ होंगे, ये पौधे होंगे, ये पेड़ होंगे, ये पंछी होंगे, ये झरने होंगे, ये नदियां होंगी, ये सरोवर होंगे। अरे ये समर्पण है। इनमें कौन सा गुण है? इनमें गुण है समर्पण, दूसरों के लिए समर्पण। महादेवी वर्मा अपने स्वयं के जीवन को समाज के लिए समर्पण करना चाहती है। महादेवी वर्मा अपने स्वयं के जीवन का और बादलों का इन दोनों में साम्य मानती है। दुखों से भरा हुआ बादल जैसा है महादेवी वर्मा का जीवन भी दुखों से भरा हुआ है। बच्चों, आप लोग जानते हैं कवयित्री महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। मीरा यानी संत मीराबाई कहा जाता है। संत मीराबाई उस परमात्मा के विरह में अत्यंत व्याकुल थी, श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल थी। अरे उसी प्रकार महादेवी वर्मा अपने प्रियतम परमात्मा को प्रकृति में ढूंढती है, सृष्टि में ढूंढती है। अपने प्रियतम के विरह में अत्यंत दुखी है महादेवी वर्मा। यानी महादेवी वर्मा अपने स्वयं के जीवन की कल्पना आकाश में छाए बादलों से करती है। अपने जीवन की वेदना, अपने जीवन की पीड़ा को इस कविता में प्रस्तुत किया है महादेवी वर्मा ने। प्रस्तुत कविता में कवयित्री महादेवी वर्मा ने अपना स्वयं का जीवन और आकाश में छाए हुए बादलों का साम्य दिखाती है। बच्चों, कविता की हर एक पंक्ति पढ़कर उसका भावार्थ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, परंतु एक बात मैं जरूर कहूंगा, महादेवी वर्मा की इस कविता की एक एक पंक्ति, एक एक शब्द है, वह आपको ध्यान से सुनना होगा। इसका भावार्थ मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूं। यह कविता वैसी देखे जाए तो समझने के लिए इतनी आसान नहीं है। आप लोगों को बहुत गौर से सुनना होगा, शब्द पर ध्यान देना होगा। कवयित्री महादेवी वर्मा वर्णन करती है, पहली पंक्ति है कविता की, मैं नीर भरी दुख की बदली। प्रस्तुत कविता में महादेवी वर्मा कहती है कि मैं, यानी मेरे जीवन में इतना दुख भरा हुआ है। महादेवी वर्मा कहती है कि मेरे जीवन में इतना दुख भरा हुआ है, मेरा जीवन पानी से भरे बदली यानी बादलों के समान है। जैसे कि आकाश में बादल छा जाते हैं, उन बादलों में पानी भरा होता है, उसी प्रकार कवयित्री कहती है कि मेरे जीवन में दुख भरा हुआ है। वैसे देखा जाए ना बच्चों, महादेवी वर्मा का जीवन सचमुच कहता हूं मैं बहुत दुखों से भरा हुआ था, पीड़ा से भरा हुआ था, वेदना से भरा हुआ था महादेवी वर्मा का जीवन। कवयित्री कहती है, कवयित्री महादेवी वर्मा बादलों का वर्णन करती है। आकाश में छाने वाले काले काले बादलों, उसका वर्णन करती है महादेवी वर्मा। क्या कहती है? स्पंदन में चीर निस्पंद बसा। कवयित्री कहती है बादलों का स्वरूप जो है ना, वह स्पंदनों से युक्त है। यानी बादल यह चंचल है, उनमें चंचलता है। बादलों में स्पंदन है। बादल एक जगह पर नहीं ठहरते ना, बादल हवा के साथ बहते रहते हैं। किंतु कवयित्री कहती है चीरस निस्पंद बसा। परंतु आकाश कैसा है? परंतु आकाश तो स्थिर है। कवयित्री कहती है बादल अस्थिर है, आकाश स्थिर है। अरे उसी प्रकार
मेरे स्पंदनशील जीवन में संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण सृष्टि, जड़ सृष्टि समाई हुई है, कवयित्री कहती है। अगली पंक्ति में कवयित्री कहती है, क्रंधन में आहत विश्व हसा। अरे आकाश में मेघों की गर्जना होती है, मेघ आकाश में गर्जना करते हैं और उस समय वर्षा के अभाव में, पानी के अभाव में व्याकुल संपूर्ण सृष्टि में प्रसन्नता व्याप्त होती है। जिस समय आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं, बादलों की गर्जना होती है, तो खेतीगर हो, गैया चराने वाला हो, हर एक आदमी आकाश की ओर देखता है, प्रसन्न हो जाता है। क्यों प्रसन्न होता है? कि बादलों की गर्जना चल रही है, अभी पानी बरसने वाला है। कवयित्री कहती है, अरे इसी प्रकार जब मैं संसार की वेदना देखकर उसके प्रति सहानुभूति का अनुभव कर हृदय में कृधन करने लगती है, हृदय में रोने लगती है, तब संपूर्ण सृष्टि आनंदित हो जाती है। कवयित्री अगली पंक्ति में कहती है, नैनों में दीपक से जलते। कवयित्री कहती है, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरिणी मछली। कवयित्री कहती है कि जिस प्रकार वर्षा ऋतु में आकाश में सर्वत्र जुगनू चमकने लगते हैं। देखो ना बच्चों, आप लोग तो देहात के होंगे, गांव में रहने वाले होंगे, पहाड़ी के किनारे रहने वाले होंगे, खेती पर रहने वाले होंगे। जिस समय वर्षा ऋतु का आगमन होने लगता है, वर्षा ऋतु होती है, बारिश बरसती है, पानी बरसता है, उस मौसम में आकाश में छोटे छोटे जुगनू चमकने लगते हैं। जुगनू यानी काजवे चमकने लगते हैं। उसी प्रकार कवयित्री कहती है कि मेरे नैनों में भी आशा का संदेश निहित है। कवयित्री कहती है कि मेरे आंखों में भी, मेरे नैनों में भी आशा का संदेश निहित है, और जुगनू रूपी दीपकों की तरह उनसे सृष्टि में संपूर्ण प्रकाश फैल जाता है। कवयित्री कहती है वर्षा के कारण, कवयित्री कहती है अगली पंक्ति में क्या कहती है, पलकों में निर्झरिणी मछली। अरे वर्षा के कारण क्या होता है? वर्षा के कारण नदी का जल प्रवाह विशाल बन जाता है, नदियां पानी से भरी हुई बहने लगती है, झरने निकलते हैं, झरने बहते हैं। उसके समान मेरे नेत्रों के पलकों में भी, पलके यानी पापड़ियां, नेत्र यानी आंखें, कवयित्री कहती है कि उसके समान मेरे नेत्रों के पलकों में भी संसार की पीड़ा पर आंसू बहने के लिए पर्याप्त जल है। जल जल यानी आंसू पर्याप्त है। मेरे नेत्रों में पानी बरसता है, मेरे नेत्रों में आंसू बरसते हैं। कवयित्री आगे वर्णन करती है, मेरा पग पग संगीत भरा, मेरा पग पग संगीत भरा। पग पग का अर्थ होता है कदम कदम, कदम कदम यानी चरण, चरण यानी मराठी में पावलं। प्रत्येक पावलामध्ये काय भरलेलं आहे? प्रत्येक पावलामध्ये कवयित्री कहती है कि मेरे प्रत्येक चरण की जो गति है ना, उसमें संगीत भरा हुआ है। और अगली पंक्ति कहती है, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार परी। कवयित्री क्या कहती है? कवयित्री कहती है मेरा पग पग संगीत भरा, मेरा पग
पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। नभ के नव रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार बनी। कवयित्री महादेवी वर्मा कहती है कि मेरे प्रत्येक चरण की जो गति है उसमें संगीत भरा हुआ है, और मेरे सपनों से प्रेरित श्वासों से मानो मधुर, ऐसा मधुर यानी मीठा, पराग की वृष्टि हो रही है, पराग कण झरने लगते हैं। अरे जिस प्रकार इंद्रधनुषी आभा, आकाश में इंद्रधनुष छा जाते हैं नवरंग के, कवित्री कहती है कि जिस प्रकार आकाश में नवरंग के इंद्रधनुष छा जाते हैं, मेरे हृदय में रंगीन ऐसे वस्त्र बुनते हैं। रंगीन वस्त्र का अर्थ होता है सुकून, सुकून यानी सुख। जिस प्रकार मानव के शरीर में छाया की अनिवार्य स्थिति है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी छाया रूपी सुखों का संदेश प्रदान करने वाली मलयाचल पर्वत की, मलयाचल पर्वत की यानी सुगंधित पवन की, सुगंधित पर्वत की सुगंधित हवा प्रवाहित होती है। बच्चों ये इन पंक्तियों का भावार्थ पुनः सुन लीजिए। कवयित्री क्या कहती है कि मेरे प्रत्येक चरण की गति में संगीत भरा हुआ है, और मेरे स्वप्नों से प्रेरित सांसों से मानो मधुर ऐसा पराग की निर्मिति होती है। जिस प्रकार आकाश में इंद्रधनुष की आभा छा जाती है, उसी प्रकार मेरे हृदय में रंगीन ऐसे वस्त्र बुनती है। जिस प्रकार मानव के शरीर में छाया की अनिवार्य स्थिति होती है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी छाया रूपी सुखों का संदेश प्रदान करने वाली मलयाचल पर्वत से बहने वाली सुगंधित हवा प्रवाहित होती है। अगली पंक्तियां है, कवयित्री कहती है, मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर गिर धूमिल, धूमिल का अर्थ होता है धूल। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर गिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। आकाश में मेघों का प्रसार दूरवर्ती क्षितिज से प्रारंभ होता है। बच्चों दूर देखने के बाद क्षितिज नजर आता है, जहां ऐसा लगता है कि आकाश समाप्त हो गया, जहां आकाश जमीन को छूने लगता है, ऐसी स्थिति को क्षितिज कहा जाता है। कवयित्री कहती है कि आकाश में मेघों का प्रसार दूरवर्ती, कई दूर आकाश में मेघ दिखाई देते हैं, उसी प्रकार मेरे भोवे रूपी, भोवे यानी भवई रूपी क्षितिज पर इस समय चिंता की धूल प्रसार होता जा रहा है। कवयित्री कहती है कि मेरी आंखों के ऊपर जो भवई है, उसी पर चिंता बैठी हुई है। वर्षा के बिंदु, बिंदु यानी जलकण संसार की शुष्क धूल को जिस प्रकार सरलता प्रदान कर जाते हैं और अनेक नए पौधों को विकास के लिए अंकुरित कर जाते हैं, कवयित्री कहती है, रज कन पर जल कन हो बरसी। रज, रज यानी धूल। जिस समय बादल बरसते हैं, पानी बरसता है आकाश से, तो धरती की जो शुष्क ऐसी मिट्टी है, शुष्क ऐसी धूल है, वहां पर जलकण बरसने के बाद एक नवीन जीवन अंकुरित हो जाता है, नवीन पौधे उगाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। उसी प्रकार कवयित्री कहती है, नव जीवन अंकुर बन निकली। उसी प्रकार कहती है कि मैं भी सृष्टि की शुष्कता को अपनी मधुर संवेदनशील भावनाओं के योग से सरलता प्रदान करती हूं और मानव जीवन में नवीन सौंदर्य को
अंकुरित करती रहती हो। कवयित्री महादेवी वर्मा का कहना है कि जिस प्रकार बादल इस सृष्टि को नव जीवन प्रदान करते हैं, समर्पित होकर समर्पण की भावना है वहां। बादल बरसने के बाद, धरती पर पानी बरसने के बाद एक नव जीवन अंकुरित हो जाता है, यह सृष्टि हरी भरी हो जाती है, एक नव जीवन निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार कवयित्री कहती है कि मानव जीवन में नवीन सौंदर्य अंकुरित करने का काम मैं भी करती हूं। अगली पंक्तियां है, पथ यानी मार्ग, रास्ता, पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह न दे जाता जाना। कवयित्री कहती है कि जिस प्रकार आकाश में जल वर्षा से आकाश की मलिनता नष्ट हो जाती है, कवयित्री क्या कहती है, पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह न दे जाता जाना। जिस समय आकाश से बादल बरसते हैं, बरसात होती है, पानी बरसता है, उस समय आकाश में जो धूल जमा होती है वह नष्ट हो जाती है, कोई भी गंदगी बाकी नहीं रहती। जिस प्रकार आकाश में बादलों के आने की आशा से हृदय एक आनंद की लहर छा जाती है। आकाश से बादल बरसता है, सभी ओर चारों ओर हरा भरा वातावरण निर्माण हो जाता है, उसी समय मनुष्य के मन में, हृदय में एक आनंद की लहर छा जाती है। उसी प्रकार कवयित्री कहती है, सुधी मेरे आगम की जग में, सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन को अंत खिली है। कवयित्री कहती है कि उसी प्रकार करुणा की भावना मेरे हृदय में एक सुख की लहर विकसित करती है, विकसित होती है। अंतिम पंक्तियां है, कवयित्री कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां है, आखिरी पंक्तियां है। कवयित्री कहती है, विस्तृत नभ का कोई कोना, विस्तृत नभ यानी आकाश, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। कवयित्री कहती है कि जिस प्रकार बादल यानी मेघ आकाश में एक ही कोने में नहीं रहते, बादल आकाश के कई कोने में होते हैं, अरे उसी प्रकार कवयित्री कहती है, मेरे हृदय में करुणा की जो भावना है, लोगों के प्रति, मानव के प्रति, सृष्टि के प्रति जो सहानुभूति की जो भावना है, वह किसी एक मानव वर्ग के प्रति मेरी भावना नहीं है। करुणा रूपी जो बदली है, करुणा रूपी जो बादल है, वह क्या कहती है? करुणा रूपी बादल कहते हैं, परिचय इतना इतिहास यही, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मीट आज जली। आकाश में छाए हुए बादल जो है, आकाश में पानी से, दुख से भरी हुई जो बदली है, वह कहती है कि मेरा तो परिचय केवल इतना है, मेरा तो परिचय केवल इतना है कि केवल इतिहास। कवयित्री क्या कहती है कि मेरा भी एक मानव के रूप में विचार किया जाए तो मेरा परिचय क्या है? मेरा परिचय केवल इतना है, केवल इतिहास, इतिहास है, इतना ही इतिहास है मेरा परिचय। कौन सा? कल मैं हृदय रूपी आकाश में उमड़ी थी, वह दुख भरी बदली क्या कहती है? मेरा परिचय क्या है? मेरा इतिहास क्या है? मेरा इतिहास, मेरा परिचय केवल इतना है कि मैं कल आकाश में छा गई थी और आज संसार को हरा भरा करके मीट चली हूं। बच्चों, कवयित्री महादेवी वर्मा ने अपने जीवन का साम्य आकाश में भरी हुई, दुख से भरी हुई जो बदली है, दुखों से भरे हुए जो बादल है, इन दोनों की कल्पना की है। यानी स्वयं का जीवन दुखों से भरा हुआ है, बादल आकाश में है, दुखों से भरे हुए हैं, परंतु वे दुख के बादल क्यों ना हो, जिस समय वे दूसरों के लिए बरसते हैं, यह समर्पण का भाव है। हमारा मानव का जीवन भी वैसा है। हमने इस धरती पर जन्म लिया,
हमें इस धरती पर नसीब से जन्म मिला है। वह जन्म, मानव का जीवन या मानव को जो जन्म मिला है वह केवल खाने पीने के लिए नहीं है, भौतिक उस वस्तुओं का उपभोग लेने के लिए जन्म नहीं मिला है। हम जब तक जिंदा है हम कौन से कार्य करते हैं, कौन सा अच्छा कार्य करते हैं, हमने जीवन में आकर कौन सा पुण्य का काम किया, हमारा जीवन किस तरह का था, हमारा इतिहास पीछे क्या होगा। बच्चों, हर एक मनुष्य इस धरती पर जिंदा होता है, वह जन्म लेता है, वह दौड़ता धूपता है और एक दिन वह मिट जाता है, नष्ट हो जाता है। मनुष्य का भी अंत होता है। परंतु मनुष्य जन्म लेने वाला है, उसका अंत होने वाला है, परंतु जन्म और मृत्यु के बीच में मनुष्य जो भी कुछ कार्य करता है वह कार्य कितना ईमानदारी से, कितना सच्चाई से करता है और उन जीवन में कौन सा समर्पण भाव है। और जिस समय मनुष्य दूसरों के लिए काम नहीं आता उसका जीवन बेकार समझा जाता है। नाही तो जन्माला आला हेला आणि पाणी वाहून मेला, अशी माणसाची गत असते। माणसानं दुसऱ्यासाठी सुद्धा जगलं पाहिजे। स्वतःसाठी तर प्रत्येक माणूस जगतो, दुसऱ्यासाठी जेव्हा माणूस जगत असतो त्याचा आनंद काही वेगळाच असतो।